बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या आपने एक बात नोट की है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से कोई भी यूट्यूबर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़हरा काज़मी केस की बात नहीं की जा रही, और यूं आप कह लीजिए कि ये केस मुकम्मल तौर पर बैकफुट पे चला गया। मीडिया की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। जब ये केस सामने आया था तो आपने देखा था कि मीडिया पे भी एक इसकी बहुत बड़ी हाइप थी। उसके बाद गुजरते वक्त के साथ साथ ये केस सोशल मीडिया तक महदूद होकर रह गया। जब सोशल मीडिया तक ये केस महदूद होकर रह गया तो इसके ऊपर भी बार बार बात हो रही थी कि जनाब इस केस की रिपोर्टिंग बंद की जाए। क्यों इस केस को इतना फैलाया जा रहा है, क्यों इस केस पर बार बार बात की जा रही है और क्यों बार बार वीलॉग्स करके लोगों का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। यही मिथ पाई जा रही थी। आप में से भी किसी ने ये बातें सुनी होगी, मैंने तो सुनी है, क्योंकि हमारा तो कमेंट सेक्शन ओपन होता है, वहाँ पे लोग आके अपनी राय का इजहार भी कर देते हैं। लेकिन अब गुज़श्ता कुछ दिनों से यहाँ पर भी वीलॉगिंग का सिलसिला बंद हो गया। अब वो बंद क्या हुआ सिलसिला, यहाँ पे एक नई मिथ आ गई। मिथ क्या आई, एक और कहानी सामने आ गई। वो कहानी क्या थी, जो कुछ दिन पहले एक दावा किया गया जिसमें ये कहा गया कि कोई डील शील हो गई है और वो डील शील की वजह से ही ज़हरा काज़मी अपने घर गई है और उसके बाद मामला तय पा जाएंगे और यूं ये केस ख़त्म हो जाएगा। अब जब इस दावे के ऊपर बात हो रही थी तो अब अचानक से सोशल मीडिया पे मैंने, शाहिद सकलैन ने, शाहिद भाई जो हैं, हुसैन साहब हैं, ये दीगर जितने भी लोग इस केस को लेकर चल रहे थे वो खामोश हो गए हैं। अब खामोशी को एक तो वो कहा था ना किसी ने कि खामोशी की भी ज़बान होती है, तो इसका मतलब ये लिया जाने लगा कि जनाब ये कोई डील का ही नतीजा है। अब ये क्या नतीजा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई ये आखिरकार हो क्यों नहीं रहा। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी जिसमें मेहदी अली काज़मी साहब ने कुछ चीज़ें शेयर की थी और वो उन्होंने एक दबंग किस्म के ऐलानात किए थे। पहला बयान उनका ये था कि जनाब कोई ये मत भूले कि मैं पीछे हट गया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस केस में चट्टान की तरह खड़ा हूँ क्योंकि अभी एक फेज़ मुकम्मल हुआ है और पहला फेज़ जो है वो कंक्लूड हो गया है जिसमें बच्ची अपने घर वापस आ गई है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा फेज़ 9 फरवरी को स्टार्ट होगा जब मुल्ज़मान के ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाएगा। अब जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो उसके बाद बाकायदा तौर पर एक ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा जिसमें मुख्तलिफ गवाहान को पेश किया जाएगा। गवाहान आएंगे, वो आकर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे और इसी तरह जो नूर बीबी हैं उनकी ज़मानत का मामला भी तय हो जाएगा। अब 6 जनवरी को एक फ़ैसला आया था जिसमें बच्ची को उसके घर भेज दिया गया था। और क्यों भेजा गया था, बच्ची ने स्टेटमेंट दे दी जिसमें उसने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने वालिदैन के साथ घर जाना चाहती हूँ। अब आप यहाँ पर हैरान हो रहे होंगे कि मुल्ज़िमान साइड से हर फैसले को चैलेंज कर दिया जाता है उससे नेक्स्ट फोरम पे। अगर सेशन कोर्ट से फैसला आए तो उसको ट्रायल उधर हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आप अभी तक हैरान होंगे कि अभी तक उस फैसले को भी चैलेंज नहीं किया गया जो हो जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन क्यों चैलेंज नहीं किया गया, इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इस केस में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़े फैसले पहले दे चुकी है। अब क्योंकि इस केस में हुआ ये था कि सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची से उसकी राय पूछी और बच्ची ने कह दिया कि मैं अपने वालिदैन के साथ घर जाना चाहती हूँ। अब क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का फैसला ये चैलेंज होना होता सुप्रीम कोर्ट में अगर किया जाता या इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाती तो उसमें जज साहब ने पूछना था कि बच्ची को घर क्यों भेजा गया, तो वकला ने कहना था जी बच्ची ने स्टेटमेंट दे दी। और जब बच्ची की स्टेटमेंट पे सुप्रीम कोर्ट या उसके हाई फोरम ये हाई कोर्ट से का जो डिवीजनल बेंच, अगर कोई इंट्रा कोर्ट अपील का मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे ऑप्शन था या नहीं, उसका भी एक फैसला आ जाता मेहदी अली काज़मी के हक़ में, तो फिर केस समझें हाथ से निकल जाता मुल्ज़िमान के हाथ से। तो एक तो रीज़न ये है कि उन्होंने कहा कि बजाय अप्परली कोर्ट से अपने खिलाफ फैसला लेने से बेहतर है कि जनाब यही कर दिया जाए। तो अब हम, क्योंकि मैं जैसे बता रहा था कि ये कैसे गायब हुआ, इसलिए गायब हुआ कि 9 फरवरी को इस केस की समाअत है। अब हम वो लोग तो हैं नहीं कि जो मुसलसल वीडियोस करते रहें, बातें घड़ते रहें। अब मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मुझसे बार बार एक सवाल पूछा जा रहा था, जनाब आप लोग पीछे क्यों हट गए, कोई डील तो नहीं हो गई। अब भाई डील क्या होनी, डील
मेहदी अली काज़मी साहब अलल ऐलान कैटेगोरिकली एक बात क्लियर कर चुके हैं कि कोई डील नहीं होगी, ना ढील होगी, बल्कि मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में वो ना सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि वो पीछे हटने का नाम भी नहीं ले रहे। अब इस केस को मीडिया से, सोशल मीडिया से गायब होने की एक रीज़न, बस सबसे मेन जो लॉजिकल रीज़न ये है कि जनाब इन दिनों पे उस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, ना कोई और चीज़ें हैं। लास्ट सैटरडे को जब बच्ची की मुलाकात हुई वो हमने दे दी, उसके अलावा जो यूट्यूबर्स के मतलब मंडे को केस हुआ हमने उस पर बात कर ली। जब जब केस हुआ हमने इस पर बात की, और इन दिनों बात ना करने की सिंपल और सादा सी वजह है, कोई डील नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ सीधी सी बात है भाई इसमें आजकल कोई ख़बर नहीं आ रही थी, इस वजह से इस केस की हाइप जो है वो कम हुई। और मैं ये समझता हूँ कि इस केस की हाइप बरकरार रहनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये सोशल मीडिया ही था जिसकी वजह से ये केस हाईलाइट होता रहा, सोशल इशू बना रहा, लोग इसको सुनते रहे, देखते रहे, और एक प्रेशर जो है वो बनता रहा, और उसके बाद ये काम यहाँ तक पहुँचे। यकीन कीजिए अगर ये मामला ना होता, जिसमें इस केस को रिपोर्ट ना किया जा रहा होता, तो अब तक तो ज़हरा काज़मी न जाने कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी होती। तो ये मीडिया का जो प्रेशर होता है ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आईना होता है, ये आईना दिखा रहा होता है। तो हम तो चीज़ों को फैक्चुअली डिस्कस करते हैं, कोशिश भी यही होती है कि करें। अब आने वाले दिनों में जो इस पर अपडेट होगी, सैटरडे को लेट्स सपोज जो मुलाकात होती है उस पर हम इंशाल्लाह रिपोर्ट करेंगे। 9 फरवरी को ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा, उस पर बात होगी। उसके अलावा जो मुलाकात के लिए मुल्ज़िमान ने कहा था कि जी मेरी मुलाकात करवाई जाए, वो डेट इन ऑफिस है, वो जब जब उस पर कोई डिटेल सामने आएगी हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, और यकीनन हमें करनी भी चाहिए। तो इसलिए ये जो डील शील वाली बातें हैं ये सारी बकवास हैं, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मामला जो अगर तय होने हैं तो वो तो फैमिलीज़ के दरमियान होने थे, वो तो नहीं हुए, वो तो डटे हुए हैं। मेहदी अली काज़मी ने कुछ दिन पहले अपने स्टेटस पे वाज़ेह तौर पे लिखा, और उन्होंने कहा कि कोई भूल जाए, और ये फ़ेज़ कंप्लीट हुआ है और अब दूसरा फ़ेज़ की इस वक्त तैयारी है, और उनके जो वकला हैं वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि अब चार्ज फ्रेम करवाया जाए, लेकिन ज़ाहिर है एक्यूज साइड पे कोशिश ये होगी कि 9 फरवरी को भी किसी तरीके से चार्ज फ्रेम को रुकवाया जाए। चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसमें तो फिर ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा, उससे नेक्स्ट डेट पे कोर्ट गवाहान को बुला लेगी, गवाहान आ जाएंगे, और उसके बाद वो आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त एक्यूज साइड को चाहिए कि अपना ट्रायल आगे बढ़वाएं, और ताकि इस केस को वो ख़त्म करें। बच्ची अपने घर पे मौजूद है, वो लाहौर से कराची आते हैं, पेशियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। मेहदी अली काज़मी तो कराची में, ऑल्दो कि उनका टाइम भी जाता है, उनका वक्त भी ज़ाया होता है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद हैं। आपने लाहौर से कराची आना होता है, तो बेहतर है चार्ज फ्रेम हो, ट्रायल हो, कंक्लूड हो, ताकि आपकी भी जान छूटे, उनकी भी जान छूटे। अदालत ने जो भी फैसला करना है वो ज़ाहिर है हतमी फैसला तो अदालत ने करना है, जो भी होगा वही माना भी जाएगा और तस्लीम भी किया जाएगा। तो इसलिए बेफिक्र रहें, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह जब जब खबर आएगी हम ज़रूर करेंगे। तो मीडिया से इस केस के गायब होने की सिंपल और रीज़न यही है कि इन दिनों में कोई इसमें अपडेट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट होगी तो हम ज़रूर इस केस को कवर भी करेंगे और ख़बर भी देंगे। ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।